जब यूरोपियन यूनियन जैसी ऑर्गेनाइजेशन को इमरजेंसी मीटिंग बुलानी पड़ी तो समझ लो कि मामला बहुत सीरियस है। और मामला है डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीनलैंड पाने की जिद। यूरोपियन यूनियन को भी आज समझ आ चुका है कि ग्रीनलैंड केवल एक बर्फ का टुकड़ा नहीं बल्कि आर्कटिक रीजन की चाबी बन चुका है। और अगर आज डोनाल्ड ट्रंप को नहीं रोका गया तो पूरे यूरोप और यूरोपियन की सॉवरेनिटी पर बड़े बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे, तो लेक्चर में अंत तक बने रहे। एक एक पॉइंट पे बात करेंगे, एक एक पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, पूरा का पूरा मुद्दा शुरू होता है तब जब अचानक से ही यूरोपियन यूनियन ने इमरजेंसी मीटिंग का अनाउंसमेंट किया 22 जनवरी को। यानी कि 22 जनवरी को कल एक मीटिंग होने वाली है ब्रुसेल्स में, यूरोपियन यूनियन की इमरजेंसी मीटिंग्स। और रीजन आपको दिखाई देगा, डिस्प्यूट ओवर ग्रीनलैंड, यानी ग्रीनलैंड के ऊपर डिस्प्यूट। अभी देखिए, ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का वो देश है जो कि रशिया से भी सटा हुआ है और आर्कटिक रीजन के सेंटर में है। यानी कि एक ऐसा लोकेशन जहां से रशिया पे नजर रखी जा सकती है और पूरे आर्कटिक रीजन पे नजर रखी जा सकती है। एक वक्त था जब आर्कटिक रीजन की तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता था क्योंकि बर्फ ही बर्फ हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी, बर्फ पिघलने लगी, तो अंदर से निकले खजाने। खजाने किसके? मिनरल्स के, खनिज पदार्थों के खजाने। अब पूरी दुनिया के बड़ी बड़ी ताकतों की नजर आर्कटिक रीजन पे है। सभी का ठीक है, सब व्यापार करना चाहते हैं आर्कटिक रीजन में, सभी रिसर्च करना चाहते हैं, सभी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अच्छी बात है भाई, डेवलपमेंट के लिए ये चीजें भी जरूरी हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो साफ तौर पे कब्जा करना चाहते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंसमेंट कर दिया कि ग्रीनलैंड बहुत ज्यादा जरूरी है अमेरिका के लिए, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी के लिए। इसी वजह से ग्रीनलैंड को अमेरिका का होना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस बयान के बाद इस बयान के बाद ग्रीनलैंड के जो आम नागरिक थे, हजारों की संख्या में, जो कैपिटल है नूक करके ग्रीनलैंड का, वहां पे हजारों की संख्या में 0 डिग्री सेल्सियस के तापमान में भी सड़क पे निकल आते हैं। और अभी जो सद्भावना है पूरे देश की, पूरी दुनिया की सद्भावना है, फीलिंग्स है, एहसास है, इमोशंस हैं, ग्रीनलैंड के साथ जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभी ये तो किया ही था डोनाल्ड ट्रंप ने, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने एक सबसे बड़ी गलती ये कर दी कि जैसे ही ग्रीनलैंड के लिए ये बयान दिया, साथ में एक और बयान दे दिया कि अगर तो कोई नाटो का मेंबर या फिर यूरोपियन यूनियन का मेंबर या फिर यूरोप का कोई भी मेंबर इस फैसले के खिलाफ जाएगा तो उसकी इकोनॉमी को मैं तबाह तबाह कर दूंगा, बर्बाद कर दूंगा, इतने सारे सैंक्शंस लगाऊंगा। अब उनके इस बयान के बाद आप देखोगे पूरे यूरोप में हड़कंप मच जाता है, क्योंकि देखिए, नाटो का सबसे बड़ा जो एक पावरफुल कहा जाए तो सबसे पावरफुल यूएसए ही है। और नाटो का एक आर्टिकल 5 है। नाटो का आर्टिकल 5 क्या कहता है कि अगर किसी एक देश पे अटैक होता है तो पूरे देशों पे, पूरे ग्रुप पे अटैक माना जाएगा, यानी कि पूरे नाटो के मेंबर्स पे अटैक माना जाएगा। लेकिन यहाँ पे यूएसए ही क्या बोल रहे हैं, अगर नाटो के कोई भी मेंबर ने इस फैसले के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको सामना करना पड़ेगा यूएसए का। अरे भाई, फिर आर्टिकल 5 का क्या हुआ? आर्टिकल 5 आप लोगों ने क्यों बनाया था? तो आप देखिए, पूरा दुनिया, पूरा ग्लोब एक तरीके से उबल रहा है और ग्रीनलैंड के साथ खड़ा है। ठीक है बच्चों, यूरोपियन यूनियन ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाई है और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के खिलाफ। अभी आप लोग देखोगे कि दावोस में एक मीटिंग चल रही है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का, अभी रिसेंट चल ही रही है। तो इस मीटिंग में भी सबसे जो गहरा मुद्दा यही है, यानी कि हॉट टॉपिक है यही कि भाई यूरोपियन यूनियन अब क्या करने वाला है डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। और याद रखिएगा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूएसए को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? तो यूएसए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, यानी डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी मौजूद हैं। अब यहां पर डोनाल्ड ट्रंप ने क्या बयान दिया है, क्या नहीं, ठीक है, आगे देखेंगे। यानी कि अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने खुल के यहाँ पे कुछ कहा नहीं है। आने वाले समय में अगर डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे कुछ कहेंगे तो देखा जाएगा। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अभी ये सारे के सारे मुद्दे, सारे के सारे डोनाल्ड ट्रंप के एक्शंस के खिलाफ यूरोपियन यूनियन ने वार्निंग दिया है कि सर, अगर तो यूएसए टैरिफ पे टैरिफ लगाता चाहेगा, यानी कि ट्रेड वॉर छेड़ रहा है यूएसए, इस ट्रेड वॉर से यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को नुकसान होगा, तो जाहिर सी बात है यूरोप भी चुप नहीं बैठेगा, यूरोप भी बदले में रिटेलिएट करेगा और यूएस को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने एक मैप जारी किया है। मैप बोले तो एक नक्शा जारी किया है, और वो नक्शा कैसा है?
वो नक्शा है बच्चों, एक आर्टिफिशियल नक्शा है, यानी कि जो एआई के हेल्प से बनाया हुआ है, जिसमें साफ लिखा हुआ है ग्रीनलैंड, कनाडा और वेनेजुएला एज यूएस टेरिटरी। इसका मतलब क्या है, वेनेजुएला पे तो भैया अटैक कर ही दिया है, ग्रीनलैंड पे दिख ही रहा आप सबको क्या हो रहा है। उसके बाद कनाडा, तो क्या अगली जो बारी कनाडा की है, ये भी आप लोगों को यहाँ पर देखने मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो डोनाल्ड ट्रंप जिस तरीके से काम कर रहे हैं भाई साहब, तो आप देखोगे कि एक हड़कंप मचा पड़ा है पूरे इंटरनेशनल मार्केट में। अभी देखिए ग्रीनलैंड क्यों इतना ज्यादा मैटर करता है। ग्रीनलैंड आर्कटिक रीजन का एक छोटा सा आइलैंड है, या फिर वो कह लिए छोटा सा कंट्री है, जो कि डेनमार्क के अंडर में आता है, यानी कि डेनमार्क के रूल रेगुलेशन उस पर चलते हैं। यानी कि देखिए ऐसा नहीं है, ग्रीनलैंड का आप देखोगे कि खुद की संविधान है, खुद का पार्लियामेंट है, खुद के गवर्नमेंट है, लेकिन डेनमार्क के अंडर में आता है वो। डेनमार्क यानी कि ग्रीनलैंड से रिलेटेड जो भी एग्रीमेंट होता है ना, डेनमार्क ही करेगा। इसी वजह से यूएस का जो सबसे बड़ा दुश्मन है कौन, डेनमार्क आज की डेट में बन चुका है, क्योंकि डेनमार्क मान ही नहीं रहा ग्रीनलैंड को बेचने के लिए। और डेनमार्क किसका मेंबर है, यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और अगर तो ग्रीनलैंड पे कब्जा कर लेता है यूएस, तो ये किस पे कब्जा हुआ, डेनमार्क पे कब्जा हुआ, और डेनमार्क यूरोपियन यूनियन का मेंबर है। और अब एक इज्जत मान सम्मान प्रतिष्ठा का सवाल खड़ा हो जाता है कि यार इतना बड़ा ग्रुप 27 देश एक साथ खड़े हो, फिर भी आपके एक मेंबर की जमीन लेके चला गया यूएसए। तो ये एक आज की डेट में सॉवरेनिटी की, संप्रभुता का, एक पावर का गेम आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देगा। अभी देखिए यूएस क्या बोल रहा है, यूएस बोल रहा है कि सर देखिए हमारे लिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है, हमारी मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रशिया जस्ट बगल में ही है। और अगर हम लोग यहाँ पे मिलिट्री सिक्योरिटी रख पाते हैं, तो जाहिर सी बात है रशिया के आसपास हो जाएंगे, तो हमारे लिए मिलिट्री सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद आर्कटिक शिपिंग रूट, यानी कि बहुत सारे रास्ते हम लोग खोल देंगे शिप के आने जाने के लिए आर्कटिक रीजन में। उसके बाद यहाँ पे जो मिनरल्स है ना, वो भी हमको चाहिए। ये कौन बोल रहा है, ये बोल रहा है यूएसए बोल रहा है। हालांकि यूएसए नहीं बोल रहा है, खुद के सामने से नहीं बोल रहा है, यूएसए एक ही चीज बोल रहा है कि मुझे मिलिट्री सिक्योरिटी चाहिए, मेरे नेशनल सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड इंपॉर्टेंट है, बस वो यही बात कह रहा है। लेकिन रीजन ये सारे आप लोगों को दिखाई देने वाले हैं। ठीक है बच्चों, देखिए कितना प्यारा शहर है, और इसकी आबादी बच्चों मात्र और मात्र 56,000 की है, मात्र 56,000 की आपको इसकी आबादी देखने के लिए मिलेगी। अभी देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी बयान दिए हैं, उसके खिलाफ यूरोपियन यूनियन का जो भी एक्शन है, उसमें आप लोग देखो एक डिस्प्यूट बढ़ चुका है। अब देखिए डिस्प्यूट क्या है और डिस्प्यूट किस तरीके से, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है ठीक है, यूएस को ग्रीनलैंड चाहिए ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए, ठीक है, ग्लोबल सिक्योरिटी के लिए और नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। ग्लोबल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका ग्रीनलैंड है, तो यहाँ पे आपको रशिया दिखाई देगा, ठीक है, नीचे आपको कनाडा दिखाई देगा। तो ये एक ऐसी जगह, अगर मैंने यहाँ पे कब्जा कर लिया, तो मैं पूरे ग्लोबल सिक्योरिटी का ध्यान रख सकता हूँ, ऐसा इनका मानना है। हालांकि ऐसा है नहीं, सभी को पता है भाई साहब तुम ग्रीनलैंड में ना अपने मिनरल्स खोजना चाहते हो, इस वजह से आपको ग्रीनलैंड चाहिए। ही वॉन्ट, उन्होंने यूरोप को वार्निंग दिया कि भैया कोई भी यूरोप का देश या फिर कोई भी नाटो का देश अगर ग्रीनलैंड के सपोर्ट में खड़ा होगा, तो उसको ट्रेड पेनल्टीज यानी कि सैंक्शंस झेलने पड़ेंगे, टैरिफ झेलने पड़ेंगे। और अभी आप यहाँ पे देखोगे साफ तौर पे एक चैलेंज है, यहाँ पे एक यूरोप की सॉवरेनिटी को चैलेंज है, यूरोप की संप्रभुता को चैलेंज है कि भैया आप हमारे ही मेंबर को धमका रहे हो, हमारे ही मेंबर पे कब्जा करने की बात कर रहे हो, और अगर हम आएंगे तो हम पे ट्रेड लगा दोगे, हम पे ट्रेड टैरिफ लगा दोगे, ऐसा थोड़ी है। तो ये पूरे यूरोप को एक करारा जवाब मिल रहा है, पूरे यूरोप के गाल पे करारा तमाचा दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। अब देखना ये इस करारे तमाचे का जवाब यूरोप किस तरीके से देता है। नार्कटिक और आर्कटिक सेफ्टी का जो कंसर्न है, ये बहुत बड़ा टेंशन क्रिएट कर रहा है। अभी देखिए नाटो के मेंबर खुद यूएसए के खिलाफ है, तो नाटो अपने आप में टूटता हुआ नजर आ रहा है। और आर्कटिक की सेफ्टी के लिए ही तो पूरा यूरोप खड़ा है ना, आर्कटिक रीजन की सेफ्टी के लिए ही पूरा यूरोप खड़ा है। तो ये दोनों के दोनों कंसर्न एक बहुत बड़ी टेंशन क्रिएट कर रहे हैं। अभी देखिए कुछ कंट्रीज ने इनिशियली स्टार्टिंग में ही इसकी खिलाफ, जो इस फैसले के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप के आवाज उठाई, जिसमें आप देखो 8 कंट्रीज हैं जो कि यूरोपियन यूनियन के 6 मेंबर्स हैं। डेनमार्क है, फिनलैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, नीदरलैंड और स्वीडन है। और 2 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि नॉन यूरोपियन कंट्रीज हैं, जैसे कि यूनाइटेड किंगडम हो गया और नॉर्वे, ये नॉन यूरोपियन यूनियन कंट्रीज है। तो ये 8 कंट्रीज ऑलरेडी फेस कर रही हैं, क्या, टैरिफ फेस कर रही है, क्योंकि इनिशियल दौर में इन्होंने ही बोल दिया था कि नहीं ये जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं ये गलत कर रहे हैं। अभी देखिए जो ऑफिशियली
अनाउंसमेंट किया है यूरोपियन यूनियन ने, ये क्या किया है, ध्यान सुनेगा। यूरोपियन यूनियन ट्रेड के जो स्पोक्स पर्सन है ओलफ गिल, उन्होंने ये बोला है कि भाई साहब, जो जो मुद्दा चल रहा है ये ट्रेड वॉर का, ये ट्रेड वॉर नहीं होना चाहिए। हमको इस चीज को बढ़ाना नहीं चाहिए, इस वॉर को बढ़ाना नहीं चाहिए। जो व्यापारिक युद्ध चल रहा है ना, मैं टैरिफ लगाऊं तुम टैरिफ लगाओ, इससे आम इंसान पीसेगा, इनकम नौकरियां जाएंगी और आम इंसान को बहुत दिक्कत होगी। इसलिए बातचीत पर ध्यान दो और बातचीत से के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश करो। अभी यूरोपियन यूनियन जो है ट्रेड को बचाने के चक्कर में कि ट्रेड कहीं खराब ना हो, हालांकि 8 ऐसी कंट्रीज पर तो लगा ही दिया है ना टैरिफ, और ज्यादा ये ट्रेड वॉर ना बढ़े, क्योंकि देखो डोनाल्ड ट्रंप तो दिमाग से हिला हुआ है ना, और बाकी सारी कंट्री सोच रही है कि यार डोनाल्ड ट्रंप के जैसे अगर हम भी चलने लगे फिर तो भैया जनता का क्या होगा। तो सभी अभी समझदारी दिखा रहे हैं कि नहीं यार, बातचीत से समस्या का सॉल्व किया जाए, और अगर नहीं होगा तो डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे उर्सुला वॉन देयर का एक ट्वीट आया है कि आई स्पोक टू, इन्होंने मतलब बात की नाटो के सिक्योरिटी जनरल से, और फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन से, उसके बाद कीर स्टारमर ब्रिटेन के, और उसके बाद आप देखोगे ठीक है अलग अलग जो मेलोनी से, ठीक है, तो अलग अलग नेताओं से इन्होंने बात की, और सबका एक ही पॉइंट है कि बातचीत से हम लोग बात करने की कोशिश करते हैं। ये सबका कहना है टुगेदर वी स्टैंड फर्म इन आवर कमिटमेंट टू अपहोल्ड सॉवरेनिटी ऑफ ग्रीनलैंड एंड द किंगडम ऑफ डेनमार्क, कि हम सब अगर एक साथ खड़े हों ग्रीनलैंड और डेनमार्क की सॉवरेनिटी के लिए, डेनमार्क को हेल्प करने के लिए, क्योंकि हम लोगों ने कमिटमेंट किया हुआ है उनके साथ खड़े रहने का। वी ऑलवेज रिस्पेक्ट आवर स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट, ठीक है। वी विल फेस दीज चैलेंजेस टू आवर यूरोपियन सॉलिडेरिटी विद स्टेडीनेस एंड रिजॉल्व, यानी कि हम ये सारी समस्याएं ऑलरेडी फेस कर रहे हैं, देख रहे हैं, और हम इनके बारे में बातचीत करेंगे और इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ये उर्सुला वॉन देर लियन ने कहा है, जो कि यूरोपियन यूनियन की चीफ रही है, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट विल हैपन इन द इमरजेंसी मीटिंग। अभी जो इमरजेंसी मीटिंग 22 जनवरी को बुलाई जा रही है, इसमें क्या किया जाएगा। देखिए पहले देखते हैं कि इसमें क्या क्या डिस्कस किया जाएगा, फिर देखेंगे कि ये क्या क्या स्टेप्स ले सकते हैं, लेने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए जो क्या क्या किया जाएगा, एक तो बातचीत की जाएगी, या तो नेगोशिएट किया जाएगा डायरेक्टली डोनाल्ड ट्रंप से, फेस टू फेस बात किया जाएगा डायरेक्टली, या तो कॉल पे बात किया जाएगा, तो आमने सामने बात किया जाएगा, लेकिन बातचीत किया जाएगा। उसके बाद प्रोटेक्ट करने की कोशिश की जाएगी, या तो मैं ऑप्शंस दे रहा हूं क्या क्या हो सकता है, ठीक है। प्रोटेक्ट यूरोपियन बिजनेस एंड एक्सपोर्ट, यूरोप से जो एक्सपोर्ट जा रहा है यूएस में, जिसको धमकी दे रहा है अमेरिका कि भैया मैं एक्सपोर्ट पे ही इतना महंगा कर दूंगा, टैरिफ लगा लगा के, कि आप कितना भी एक्सपोर्ट करोगे ना तो हमारे अमेरिका में वो सामान अपने आप महंगा हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं, तो आप लोगों का नुकसान हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके के ट्रेड को कैसे बचाया जाए, क्योंकि बड़े बड़े बिजनेसमैन का यहाँ पे नुकसान होगा, और उन बड़े बड़े बिजनेसमैन के हिसाब से ही तो हमारा देश का जीडीपी चलता है, इस पे भी बात की जाएगी। और अगर जरूरत पड़ी टैरिफ लगाने की, तो कब हमको और कैसे काउंटर टैरिफ लगाना है यूएस के ऊपर, अमेरिका के सामानों के ऊपर। उसके बाद जरूरत पड़ी तो हम स्पेशल यूरोपियन यूनियन जो है वो लीगल स्टैंड, अपने लीगल पावर इस्तेमाल कर लेगा, और लीगल पावर में क्या क्या इस्तेमाल कर सकता है, तो ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जा सकता है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में जाके इस मुद्दे को चैलेंज कर सकता है, ग्रीनलैंड वाला मुद्दे को, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक इसका और मकसद है कि नाटो और यूरोपियन यूनियन की यूनिटी यानी कि एकता को कैसे स्ट्रांग रखना है, कैसे बनाए रखना है, ठीक है बच्चों। अभी देखिए पॉसिबल एक्शन क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या एक्शन यहाँ पर लिया जा सकता है। अभी देखिए 2025 में एक डील हुई थी, ये यूनाइटेड नेशन डील हुई थी यूरोपियन यूनियन और यूएस के बीच में, ट्रेड को लेकर के, कि ठीक है भैया टैरिफ नहीं लगाएंगे, यूरोपियन यूनियन बहुत सस्ते में यूएस का सामान आने देगा, और यूएस यूरोपियन यूनियन का सामान बहुत सस्ते में आने देगा, बहुत ही कम टैरिफ पे। तो इसको सस्पेंड कर किया जा सकता है ताकि यूएस दबाव में आए, ठीक है। उसके बाद जो 93 बिलियन का जो यूएस इंपोर्ट है, अमेरिका का इंपोर्ट 93 बिलियन का है यूरोपियन यूनियन कंट्रीज में, उनको भी यहाँ पे रोका जा सकता है। उसके बाद एक एक्शन आता है बाजूका एक्शन। बाजूका एक्शन क्या है कि भैया टैरिफ वेरिफ नहीं लगाएंगे, तुमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना है, तुमसे जीरो, पूरा ट्रेड वेट सब कुछ खत्म करके तुमको आइसोलेट कर देंगे, इसको बोलते हैं बाजूका लीगल एक्शन, ठीक है। तो बाजूका का भी प्रयोग किया जा सकता है। उसके बाद आप देखोगे जो एक फ्रांस के लीडर है इमानुअल मैक्रोन सर, है ना, फ्रांस के लीडर है, उन्होंने यहाँ पे साफ बोल दिया है कि भाई साहब हमको स्ट्रॉन्ग लीगल
रिटेलिएशन की जरूरत है, यानी कि हम लोग रिटेलिएट करेंगे और स्ट्रांगली करेंगे, लीगल एक्शन के साथ करेंगे। ग्रीनलैंड को हम लोग अकेले नहीं छोड़ेंगे, ऐसा उनका कहना है। अब ग्लोब का यानी पूरी दुनिया का क्या रिएक्शन है? देखिए जर्मनी क्या बोल रहा है। जर्मनी कह रहा है कि यार देखो, शांति से हम लोग बातचीत करते हैं। जर्मनी पीस चाहता है, लेकिन जरूरत पड़ी बट रेडी टू रिस्पॉन्ड इफ नीडेड, जरूरत पड़ी तो एक्शन लेने को तैयार है। यूनाइटेड किंगडम देखो ब्रेक्सिट को पहले ही फेस कर रहा है। ब्रेक्सिट का मतलब क्या होता है? ब्रिटेन जब एग्जिट हुआ था, ब्रिटेन जब बाहर निकला था, यानी कि एग्जिट हुआ था किससे? यूरोपियन यूनियन से। उसी एक्शन को हम लोग ब्रेक्सिट कहते हैं, ब्रेक्सिट कहते हैं। ठीक है बच्चों, बीआर से ब्रिटेन, एग्जिट का मतलब एग्जिट, ब्रेक्सिट कहते हैं। तो ब्रेक्सिट के बाद पहले से ही कमजोर हो चुका है यूनाइटेड किंगडम, और अब वो इस ट्रेड वॉर में नहीं पड़ना चाहता। लेकिन हाँ, जरूरत पड़ी तो यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके भी यहाँ पर बीच में कूदेगा। फिनलैंड ने साफ धमकी दी है कि अगर तो यूएस नहीं रुके तो ये यूएस और यूरोप के रिलेशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएंगे, जिसको आगे चल के संभालना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। नाटो के जो मेंबर्स हैं लगातार डिस्कशन में लगे हुए हैं किस चीज के ऊपर? ताकि बेटर सिक्योरिटी की जा सके और मॉनिटरिंग की जा सके, किस पे? ग्रीनलैंड वाले क्षेत्र में। ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को दिखाई देंगी बच्चों, जहां आप ये देखोगे कि हाँ, किस तरीके से ग्रीनलैंड एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा, एक छोटा सा देश, पूरी दुनिया की नजर जिसके ऊपर है, एक अखाड़ा बन चुका है। अब देखना ये है कि कल जो यूरोपियन यूनियन की मीटिंग होती है उसमें एक्शन क्या लिया जाता है। क्या फेवर में, क्या अब यूरोपियन यूनियन यूएसए की बात मान लेगी, या फिर क्या यूएसए को रिटेलिएट किया जाएगा, काउंटर टैरिफ लगाया जाएगा, या फिर बाजूका का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी कि यूएसए के साथ सारे के सारे ट्रेड रिलेशंस को खत्म कर दिया जाएगा, या फिर पूरी दुनिया एक बड़े वॉर की तरफ बढ़ रही है, एक ऐसा वॉर जिसमें ना बॉम्ब फूटेगा, ना डायरेक्टली लोग मरेंगे, ना गोलियां चलेंगी। ये वॉर होगा ट्रेड वॉर, ये वॉर होगा इकोनॉमिक वॉर, जहां पे लोग भूख से मरेंगे, गोलियों से नहीं मरेंगे। और हालात अगर जल्दी नहीं सुधारे गए तो यूरोप में जितनी भी कंट्रीज हैं वो तबाह बर्बाद होने की कगार पे आ जाएंगी। या यूं कह लीजिए, अगर वो सब इकट्ठी हो जाती हैं तो यूएस तबाह बर्बाद होने की कगार पे आ जाएगा। यानी कि कुछ भी हो सकता है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता बच्चों। देखना यह है कि कल क्या फैसला लिया जाता है। तो ये था आज का सेशन दोस्तों, आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और एक एक पॉइंट्स के नोट्स जरूर बनाए होंगे। इसी तरीके के और भी बेहतरीन लेक्चर्स मैं आप लोगों के लिए लेकर के आता रहूंगा। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखेंगे बच्चों। जय हिंद।